वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नेट पटवारी से रिलेटेड जो कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारे वीडियो जाते हैं आपको टाइम पे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? HTML जो HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर इसको हमें बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर मैं बता रहा हूं। इसका आंसर है टेक्स्ट एडिटर का। टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हैकर क्या है? कंप्यूटर हैकर एक तरह का ये धोखाधड़ी है जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत लाभ के कारण दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर से उसके जो सूचनाएं हैं वो चोरी कर लेता है, अनधिकृत रूप से बिना उसके अनुमति के नियम को तोड़ करके जब वो जानकारी चुरा लेता है, तो इस व्यक्ति को कंप्यूटर हैकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इतिहास का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? सबसे पहले प्रोग्राम कंप्यूटर इतिहास में कौन बनाए हैं? इसका नाम क्या है? आप नाम बताइए। उसका नाम है लेडी एडा लवलेज। ये सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट का उल्लंघन करना IPC के किस धारा के अंतर्गत आता है? कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे हमने ये वीडियो बनाया, कोई यही वीडियो दूसरा अपने नाम से अगर शेयर कर दिया तो ये कॉपीराइट हो जाता है। ये कॉपीराइट का उल्लंघन कहलाता है। तो इसकी ये कौन सा धारा इसमें लगती है, इसको आप बताएं। इस धारा का नाम है 51। वो धारा 51 के अंतर्गत ये अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका आंसर आप लोग बताएं। ये स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में बनाया गया था। ये 1977 को बनाया गया था। तो जिसने बनाया था उसका नाम बताइए। उसका नाम है डगलस C एंजलवर्थ। एंजलवर्थ ये 1977 में 1977 में स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज HLHLL हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट करता है। यहां इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट कर देता है। चूंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, जो हम टाइप करते हैं वो नहीं समझता। तो जैसे कोबाल है, फोर्टान है, जावा है, C++ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर इस चीज़ को नहीं समझता। तो कंपाइलर एक साथ इसको मशीन भाषा में, मतलब 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो कंपाइलर कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटर क्या कहलाता है? तो ट्रांसलेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये जो है एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट कर देता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर में ये डिफरेंस होता है। कंपाइलर एक साथ उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेशन मशीन भाषा में ऐसे हाई लेवल लैंग्वेज को एक एक लाइन करके कंवर्ट करता है। अगर कोई लाइन में मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, तो एक लाइन में मिस्टेक जब दूर हो जाएगी तब वो अगले लाइन को कन्वर्ट करेगा। अगर उसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है तो वो उसको ट्रांसलेटर हिंट कर देता है, उसको हम करेक्ट करते हैं, फिर वो अगली लाइन को कन्वर्ट करता है। तो इसमें एक एक लाइन को कन्वर्ट किया जाता है। कंपाइलर की स्पीड ज़्यादा होती है और ट्रांसलेटर की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एक एक लाइन को ये कन्वर्ट करता है। लेकिन ट्रांसलेटर का बेनिफिट ये है कि एक एक लाइन में ग्रामेटिकल मिस्टेक या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शो कर देता है। कंपाइलर चूंकि एक साथ लैंग्वेज को चेंज करता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक साथ ही उसमें प्रोसेस होता है। फिर नेक्स्ट है असेंबलर क्या है? तो असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
तो असेंबलर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर ये तीनों जो है मशीन भाषा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो कंपाइलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर एक एक लाइन में ट्रांसलेट करता है, लेकिन असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वर क्या है? तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर को डेटा या तो सेंड किया जाता है या मैसेज सेंड किया जाता है। सर्वर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या कंप्यूटर है, ये डाटा को स्टोर भी कर सकता है, सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो और दूसरे कंप्यूटर को ये सेंड करता है। जो दूसरा कंप्यूटर है जिसमें मैसेज सेंड होता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं। तो क्लाइंट के साथ ये डेटा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का जन्मदाता कौन है? ईमेल किसने बनाया, उसको किसने प्रपोज किया? तो इसका जो जन्मदाता है वो है आर टॉमलिंसन। ईमेल का जन्मदाता कौन है? आर टॉमलिंसन। लेकिन भारत में फ्री ईमेल का जन्मदाता कौन है? तो भारत में फ्री ईमेल सेवा का जो जन्मदाता है उसे बोला जाता है सबीर भाटिया को। वैसे ईमेल किसने बताया? आर टॉमलिंसन ने। लेकिन इसको फ्री हम कैसे ईमेल सेवा, ये ईमेल ध्यान रखना, ये ईमेल का जन्मदाता है, ये फ्री ईमेल सेवा का जन्मदाता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फ्री ईमेल सेवा का जो जन्मदाता है वो है सबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको ध्यान रखना है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जो विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ। सबसे पहले इंटरनेट आया भारत में 15 अगस्त 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसी बीच हम आपको बता दें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, फटाफट उसको लाइक करें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीडी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का पूरा नाम है। फिर मान लीजिए दोस्त की शादी में अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं तो उसको किस तरह का खरीदारी कहा जाता है? वो किस तरह की खरीदारी का उदाहरण है? तो उसका उदाहरण है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C अगर ऑनलाइन हम खरीदारी करते हैं तो वो एग्जाम्पल है B2C का, बिजनेस टू कंज्यूमर, भी इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका नाम है PDP फर्स्ट। ये 1958 में बनाया गया था। PDP का जो पूरा नाम है वह है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। P से प्रोग्राम, D से डेटा, P से प्रोसेसर। ये सबसे पहले कंप्यूटर विश्व में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है फर्मवेयर क्या है? तो कुछ ऐसे हार्डवेयर होते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर देते हैं। मतलब ऐसा ऑपरेटर्स, ऐसा डिवाइस, ऐसा हार्डवेयर जिसमें हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी होता है और कंप्यूटर में ये अटैच होता है, ऐसे तकनीक को हम फर्मवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल रोम रीड ओनली मेमोरी। ये जो है रोम जो है एक स्थायी नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी कहलाता है। ये जब लाइट कंप्यूटर बंद हो जाता है या लाइट चली जाती तब भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। ये एक स्थायी नो चेंज मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे क्या है? तो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसे गेटवे बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जब हम ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम गेटवे कहते हैं। किसी को फर्जी मेल भेजकर अगर उसकी हम गुप्त सूचनाएं प्राप्त करते हैं, फर्जी मेल भेजें उससे हम गुप्त सूचना प्राप्त करें, तो इस तरह का जो अपराध है या तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्पूफिंग। इसको बोला जाता है स्पूफिंग। गुप्त तरीके से चुपचाप फर्जी मेल भेजकर किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट है HRDM का नाम कब हुआ?
तो सन 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर HRDM रखा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब उसको वर्तमान में फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। सन 1985 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल करके HRDM ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रख दिया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया। अब वर्तमान में फिर से HRDM का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने फिर से शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया है। अब इसी के अंतर्गत नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो दोस्तों इस तरह से हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं। आप हमारी वीडियो को वॉच करें और शेयर करें फ्रेंड सर्कल को। थैंक यू वेरी मच।